नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें लेकर के रेखा गुप्ता कौन है, कैसे कैसे सरकारें बनी, उनके सारे बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। अभी दिल्ली विधानसभा को लेकर के एक नई वीडियो सामने आई है, एक नया समाचार आया है, जिसको हम आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए फिर से आ गए हैं। तो वह क्या है कि बस बहुत कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी और जो मुख्यमंत्री का दफ्तर था, चाहे पंजाब में आम आदमी की सरकार रही हो, वहां पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में और दिल्ली में और पंजाब के सभी सरकारी दफ्तर में सिर्फ 2 फोटो देखने को मिलते थे। 2 तस्वीर लगाए गए थे। एक तस्वीर था बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का और एक तस्वीर था भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का। ये 2 तस्वीर लगाए गए थे। उनका मानना था कि शायद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर उनके पूजनीय थे, अरविंद केजरीवाल उनको मानते थे और उन्होंने इसलिए उन्होंने लगाया था। और जैसे ही 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है और जैसे ही नई सरकार की गठन होती है, जिसमें रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की जो सदन की पहली कार्रवाई होती है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष बने विजेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी भी जीत करके कालिका से गई थी। तो जब वो पहुंची हैं विधानसभा में, उन्होंने सीएम दफ्तर से डॉक्टर पी आर अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को हटाए जाने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया। नोकझोंक बढ़ी भाजपा और आम आदमी पार्टी में। बातें इतनी बढ़ गईं कि सदन की कार्रवाई चला रहे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित 12 विधायकों के एक दिन के लिए सदन की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया। मतलब कि अगर आप अपने उस पुराने मुद्दे को, उन महापुरुषों के बारे में अगर आप लड़ते हैं, अगर आप उनकी आवाज उठाते हैं, आप जनता के मसीहा की प्रचार करते हैं, तो आपको सदन से भी बाहर कर दिया जाएगा, सड़क से जेल में कर दिया जाएगा। तो ऐसी मानसिकता की बात है। और इतना ही नहीं, बात यह निकल करके आया, जब यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी के जवाबदेही नहीं हैं और उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर साहब अम्बेडकर पूजनीय हैं, भगत सिंह पूजनीय हैं, लेकिन क्या जो देश का इस समय मुखिया है उसका तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, राष्ट्रपति का तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? जी, लगनी चाहिए, लेकिन किसी की तस्वीर को हटा करके नहीं लगनी चाहिए। लगाइए, आप बहुत बड़ा ऑफिस होगा, बहुत जगह होंगी, आप लगा लीजिए। आप मुखिया अपने प्रधानमंत्री जी का लगा लीजिए, राष्ट्रपति का लगा लीजिए, राष्ट्रपिता का लगा लीजिए और आप गृह मंत्री का लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लगा लीजिए, लगाइए, सरकार है आपकी। लेकिन आप शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरें आप हटा करके क्या आप तब इनका तस्वीर लगाएंगे? नहीं, यह गलत है। और हां, आप जो एक नेता जो जनता द्वारा चुन करके सदन में गया है, उसे आप सदन की कार्रवाई से सस्पेंड करके आप समझते हैं कि आप एक व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किए हैं, आप उस विधानसभा के जनता का अपमान कर रहे हैं। 12 विधायकों को आपने सस्पेंड किया, यानी कि 12 विधानसभा के लोगों को आपने सस्पेंड किया है। तो ऐसे में देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को इस राजनीति के चश्मा को हटा करके मानवता की चश्मा को, जनता की आवाज को समझना पड़ेगा। और अगर आप जनता की आवाज को समझेंगे तभी जा करके सदन की कार्रवाई चल पाएगी, जनता की आवाज सड़क से संसद तक पहुंच पाएगी, तभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो पाएंगी। आज महाशिवरात्रि है, भगवान भोले सबका भला करें। लेकिन इसलिए
कि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे पास सभी प्रकार के पावर हैं, तो हमें उस पावर का प्रयोग करने दीजिए महोदय। और आप बातों को बड़े ही धैर्य से सुनिए। क्या दिक्कत है, आप लगा दीजिए भगत सिंह की फोटो। क्या दिक्कत है कि आप लगा दीजिए डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की फोटो। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता से अनुरोध करते हैं कि श्रीमती जी, आप अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं एक महिला होकर के और ये ओबीसी समाज से आकर के, तो कहीं ना कहीं आप जिस तस्वीर को हटवाई हैं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के बदौलत ही आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो आज महिलाओं को इतनी बड़ी पद नहीं मिलती, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का अपमान दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसे समझना होगा, अपने दोहरे चरित्र को समझना होगा, अन्यथा जनता जवाब जरूर देगी। फिर हम मिलते हैं और आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। इसलिए अभी के लिए इतना ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अनुरोध है, देश के मसीहा प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है कि आप इस चीज को जरूर संज्ञान में लेकर के ऐसे लोगों का अपमान न करें। दलितों के मसीहा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का अपमान न हो, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे चीज जो नकारात्मकता लोगों के बीच फैले उसे स्पष्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।